हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.1। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 के सारे सवाल, जिसमें आपकी प्रश्नावली 2.1 कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो हमारे सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, जहाँ पर हमें पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहले हमें ये समझना होगा कि चर क्या होते हैं। तो चर ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चर। जैसे हमारा x हुआ, y हुआ, z हुआ, t हुआ, p हुआ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका x y z का मान निकलता है और वो हमेशा अलग अलग होता है। इस कारण से हमने इसे क्या बोला है, हमने इसे चर बोला है। अब आगे हमारे से पूछा है एक चर में बहुपद है। अब एक चर में बहुपद कब होता है, जब हमारा x y z t p कुछ भी हो, चर हो, और वो चर की घात जो हो वो धनात्मक पूर्णांक हो। चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक का मतलब तो आप समझते हो कि जहाँ पे भी हमारा 0 से बड़ा हो उसे हम बोलते हैं धनात्मक। और पूर्णांक क्या होता है, एक पूर्ण अंक, मतलब ना तो आपके पास दशमलव होना चाहिए, ना तो आपके बटे में संख्या होना चाहिए, एक पूरा पूरा अंक होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो हमारे से यही पूछा है कि एक चर में बहुपद है, कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। तो जब हम इसे देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा चर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास चर आया है x, यहाँ पे x हमारा चर है। अब हम देखते हैं x की घात कितनी है। तो यदि हम यहाँ देखें तो x की घात 2 है, जो कि एक पूर्णांक है, वो भी धनात्मक पूर्णांक है। जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे घात कुछ लगी नहीं है, इसका मतलब होता है घात 1 होती है। तो ये भी हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब जो ये वाला हमको दिया है क्वेश्चन, ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक चर में बहुपद वाला ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है y वर्ग प्लस करनी 2। जब यहाँ पर हम चर ढूंढते हैं तो हमें चर मिलता है y। अब यदि हम उसकी घात देखें तो हमारे पास घात कितनी है, हमारे पास 2 घात है और 2 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला भी क्या है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चर है। कौन सा चर है, y चर है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे एक चर में बहुपद है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यही होगा, एक चर में बहुपद है। जब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है 3 करनी में t प्लस t करनी 2। तो यहाँ पर हमारा चर क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका चर है t, परंतु जब हम देखेंगे t के ऊपर क्या लगी है, करनी लगी है। इसका मतलब होता है t की घात कितनी है, 1/2 है। तो t की घात 1/2 धनात्मक तो है, परंतु 1/2 पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 1/2 पूर्णांक नहीं है, और ये पूर्णांक नहीं है तो ये एक चर में बहुपद भी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये हमने लिख लिया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास है y प्लस 2/y। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास y सिंगल है, इसकी घात भी 1 है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे तो y हमारा नीचे है। यदि हम इसके ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा y प्लस 2 गुणित y। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो घात किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी घात माइनस में आएगी, बट हमको क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक जब होगा तो ही हम बोल सकते हैं एक चर में बहुपद है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि y की घात -1 है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये किस में आ गया है, माइनस में आ गया है, और माइनस धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आ रहा है पांचवा क्वेश्चन, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो जब हम इसको लिख लेते हैं, x की घात 10 प्लस y की घात कितना है, जब देखेंगे तो y की घात 3 और t की घात कितना है 50। तो y की घात 3 प्लस t
टी की घात 50। तो जब इसको देखेंगे तो आपके पास क्या क्या चर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 चर आ चुके हैं। एक चर हमारा x हो गया, एक चर हमारा y हो गया और तीसरा चर हमारा क्या हो गया, t हो गया। तो यहाँ पे 3 चर आ गए हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि एक चर में बहुपद है। तो ये 3 चर में बहुपद है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 3 चर हैं, 3 चर है x, y और t, अतः एक चर बहुपद नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारे से पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखना है, कि x वर्ग के साथ गुणा में क्या अंक है। आपको नाम समझना हो, गुणांक किसे बोलते हैं। गुणांक 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुणा वाला अंक, गुणा प्लस अंक। अब किसका गुणा, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, x वर्ग का। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 प्लस एक्स वर्ग प्लस एक्स। अब यदि हमें इसका गुणांक देखना है तो यहाँ पे हम एक्स वर्ग के साथ देखेंगे तो आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ लिखते हैं कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से आप एक्स वर्ग का गुणा करेंगे वापस एक्स वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स वर्ग प्लस एक्स की घात 3। तो जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्स वर्ग के साथ कुछ नहीं है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा है और आगे कुछ नहीं है, तो हम लगाते हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और यही हमारा एक्स वर्ग का गुणांक हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब हमें उदाहरण देना है 35 घात के द्विपद का। तो 35 घात का द्विपद आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की घात लिख लो आप 35 प्लस द्विपद है, द्विपद है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो 3 लिख दो, 3/2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला उदाहरण। और उसने बोला है 100 घात के एक पद का, तो 100 घात तो एक्स की घात 100 लिख सकते हो, 3x की घात 100 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 3x की घात 100 या x की घात 100 लिख दो। तो ये हमारा एक पदी का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक बहुपद की घात, तो हम ये देखेंगे कि हमारी चर की अधिकतम घात क्या है, वही हमारे बहुपद की भी घात होगी। तो जब हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x की घात 3 प्लस 4x वर्ग प्लस 7x। तो यहाँ पे हमारा चर क्या है, x चर है। अब यहाँ पे x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 3 है। तो अधिकतम घात हमारी 3 है, तो हम बोल देंगे कि जो बहुपद की घात है वो भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4 माइनस y की घात 2। तो यहाँ पे चर हमारा y है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे घात कितनी है, अधिकतम घात 2। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है 5t माइनस करनी 7। अब यहाँ पे चर क्या है, तो चर हमारा t है, t के ऊपर कोई घात नहीं लगी, इसका मतलब जो घात है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3। जब आप 3 को देखोगे तो ना तो यहाँ पे आपको कोई चर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि चर होता तो x की घात कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1। तो इसका मतलब जो हमारी अधिकतम घात है प्रत्येक बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पे घात हो जाएगी हमारी 0। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि बहुपद रेखिक क्या होते हैं, द्विघाती क्या होते हैं, त्रिघाती क्या होती है। तो रेखिक उन्हें बोलते हैं जहाँ पे हमारी चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद, 1 होती है। अब इसी प्रकार यदि हम देखें द्विघाती, तो नाम समझ में आ रहा है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम बोलते हैं द्विघाती। यहाँ लिख देते हैं द्विघाती का मतलब अधिकतम घात कितनी, 2। और त्रिघाती मतलब अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 3 होती है, तो उसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो जब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वर्ग प्लस एक्स। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास चर x है, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, तो
तो आप देखेंगे अधिकतम घात हमारी 2 आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, तो ये हमारा द्विघाती हो गया। एक्स वर्ग एक्स हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एक्स वर्ग एक्स प्लस एक्स, ये हमारा हो गया द्विघाती। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस एक्स की घात 3, एक्स माइनस एक्स की घात 3। तो यहाँ पे घात 3 मतलब अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया त्रिघाती बहुपद। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस वाई वर्ग प्लस 4, y प्लस वाई वर्ग प्लस 4। तो यहाँ पे हमारा चर क्या है, आप देखेंगे चर हमारा y है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है और यहाँ पे y है ही नहीं, इसका मतलब y की घात 0 है। तो अधिकतम घात आप देखेंगे तो अधिकतम घात हमें 2 नज़र आ रही है और 2 घात वाले को हम बोलते हैं द्विघाती। तो यहाँ पे हमने लगा दिया द्विघाती। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे सिर्फ एक ही चर है एक्स है और उसके पास कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं होती मतलब एक घात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक घात है और एक घात को बोलते हैं हम रेखिक बहुपद। तो ये हमारा हो गया रेखिक बहुपद। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 3t, 3t। तो यहाँ पे भी t हमारा चर है और उसकी अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये भी कौन सा है, ये भी हमारा है रेखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है r का वर्ग, छठा क्वेश्चन है हमारे पास r वर्ग। तो यहाँ पे हमारा चर r है और उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम बोलेंगे इसे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7x की घात 3। तो यहाँ पर भी x कितना है, x की घात अधिकतम घात 3 है, इसलिए यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं, ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। तो ये थे हमारे 2.1 के सारे सवाल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, दिक्कत होती है, डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। और इसमें आपको पूरा आपका सेशन रहेगा वो सेकंड चैप्टर का पूरा आने वाला है, आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आप बने रहे न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।